हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेक्शन डी लेके चलेंगे और एज यू नो सेक्शन सी डी जो है इसमें 5 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 गिवन अस में द नंबर 4 and 9 हाउ फ्रीक्वेंसीज x and x minus 1 रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये नंबर है, इसकी फ्रीक्वेंसी x है, नंबर 9 है, उसकी फ्रीक्वेंसी x माइनस 1 है। फाइंड x एंड इफ देयर मीन इज 6। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन आपको मीन 6। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको x। क्लियर। और यहाँ पर 2 नंबर गिवन है आपके पास, एक 4 and 9। तो आपके पास x आई गिवन है, एक तो 4 और एक 9। आपको इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है fi, इसकी गिवन है x और इसकी गिवन है x माइनस 1। क्लियर। इसे आप fi xi फाइंड कर सकते हो। fi xi फाइंड करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9x माइनस 9। क्लियर, समझ आ गया। अब आपको xi निकालना है यानी कि मीन। सो मीन इक्वल होता है x बार देन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। आपको मीन गिवन है कितना 6, आप 6 पुट करिए सिग्मा fi xi। अब सिग्मा fi xi क्या है, एक अगर 4x प्लस 9x माइनस 9 और सिग्मा fi। अब आपको जो fi फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक अब गिना आपको x और एक गिवन है आपको x माइनस 1। देखिए आपको fi सिग्मा fi इसका सब लेना है, नीचे सिग्मा fi xi आपको इसका सब लेना है, ये आ गया और इक्वल टू 6 दिया है मीन। और का सॉल्व कर लीजिए। 6 इक्वल टू 4x प्लस 9x कितना हो गया 13x माइनस 9 अपॉन x प्लस x हो गया आपके पास 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13x माइनस 9 इक्वल टू 6 2 जा 12x और माइनस का 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 2 12 और 6 1 जा 6। इस 12x को आप इधर ले आइए तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13x माइनस 12x इक्वल टू माइनस 6। इसको 9 को ले जाएंगे प्लस का 9 तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 9 3। तो x की वैल्यू आप कितनी आ गई आपके पास 3। समझ आ गई होगी आपको। ठीक है। अब दूसरा पार्ट करता है ये कि इफ द नंबर इंटरचेंज इट्स पोजीशन और द सेम। इसी के लिए नंबर जो है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जहाँ 4 था वहाँ 9 हो गया, जहाँ 9 था वहाँ 4 हो गया। इसके लिए यही x है और अब इसके लिए x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जो न्यू सिचुएशन आएगी उसमें आएगा आपके पास 9x प्लस 4x माइनस 4। आप बोल रहे ना ये 4x बन जाए 4x एंड 4 तो 9x प्लस 4x माइनस। तो अब चाहिए छोड़िए आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए डायरेक्टली। आप अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आप 9। आपको x की पता लगी ये कितनी 3 है तो 9 इंटू 3 प्लस आपके का 4 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन कितना आएगा आपके पास। अब आपके पास आंसर आएगा इसके अंदर, यहाँ आएगा आपका 3, यहाँ गया 2, 3 प्लस 2 5। ये फाइंड करना है आपको। 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5 कितना आ गया 35 अपॉन 5 यानी कि 7। अब जो न्यू आएगी, न्यू मीन जो होगा वो होगा इसमें कितना 7। समझ आ गया। अब तो एक्चुअली पता लगी ना हमें, तो हमने क्या किया, इसे एक्चुअली 9 3 जा 27 कर लिया और यहाँ 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 4 जा 8 कर लिया डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 7 आपका आ गया। सिग्मा fi xi वहाँ उसको बार बार कैलकुलेट की जरूरत नहीं थी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर। मैंने ये लास्ट वाला पार्ट खुद ऐड किया अपने पास से, तो जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हो गया था ये। तो जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा लेंथी करेंगे वो, तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता फाइंड द मीन। आपको मीन निकालना है। देन फॉलोइंग डाटा बाय द डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए मैंने आपको
जब मैंने इंट्रोडक्शन का बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने क्लियर कहा था कि हमारे पास जो है वो जो मीन फाइंड करने के 3 वे है। ये जो 3 वे है कौन कौन से हैं? आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, आप स्टेप डेविएशन मेथड निकाल सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। यहाँ उसने कहा तीनों का निकालिए। अगर एक ही कॉमेडी लेके चल रहे हैं, एक ही आप ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो उसमें तीनों से मीन सेम आएगा। क्लियर? हम पहले लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ले रहे हैं हम आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा ले रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में जो मीन आएगा आपके पास एक्स बार, वो आता है इसमें सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या गिवन है? देखिए, ये क्लास इंटरवल गिवन है, आपको डिस्क्रीट मेथड नहीं गिवन है। अगर डिस्क्रीट मेथड होता हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन डिस्क्रीट मेथड नहीं है, तो आपको क्लास इंटरवल से क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। आपको गिवन है एफ आई कितना, यहाँ पर 4 गिवन है, देन 8, 10, देन 12, 10, 4 एंड देन 2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 की ध्यान रखना ताकि उल्टा उल्टा हो जाए। अब इसको करिए एक्स आई को क्लास मार्क निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, तो 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 50 बाई 2 25। अब देखिए ये कंटिन्यूशन में है सारा, और यहाँ देखिए कि क्या है 15 और 25, गैप कितना का 10 का है, तो सारे गैप 10 के आएंगे आप, क्योंकि सारे कंटिन्यूशन में है ये। 35, 45, 10 55, 65 एंड देन 75। हाँ जी, समझ में आ गया आपके? क्लियर? अब निकालते हैं हम क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले करेंगे हम 15 4 जा 60, ये आ गया आपके पास। 25 8 जा 200, 35 10 जा 350, 14 12 के 12 5 जा 60, 0 then 6, 12 4 जा 48, 48 and 6 54, ये आ गया आपके पास। 10 5 जा 550, फिर आप करिए आप 4 5 जा 20, 0 then 2, 4 6 जा 24 and 2 26, 4 5 जा 20, 0 then 2, 4 6 24 and 26, और ये हो गया आपके पास 150। अब आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 6 and 5, 6 और 5 4 10 और 5 15, 15 5 20, 26, 26 31, 31 का 3 1 3, 3 1 4, 4 and 2 6, 6 and 5 11, 11 5 16, 16 और 3 19 and 2 21, ये आ गया 2 1 1 0। अब इसमें आप करेंगे आप एफ आई को, कितना आएगा आपके पास? देखिए 4 and 8 12, 12 and 12 24 and 10 34, 34 and 10 44, 44 और 4 40 and 2 50। देखिए आप ये मत कहिए कि आपने पहले ये ऐड किया फिर ऐड किया है, ये आपकी वो है, आप कैसे जल्दी से फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 50 अब आप पुट कर दीजिए, आप आपके पास है सिग्मा एफ आई 200 एंड ये 2110, और ऊपर ये आ गया आपका 50, 0 से 0 कैंसिल करिए आप। अब आप करेंगे तो 5 4 जा 20, लेफ्ट इज 1 एंड 1 11, 5 2 या 10, फिर 1 बच गया, देन 0 10, 5 5 2 या 10, ये आ गया 42.2, ये आ गया 42.2, ये आपका डायरेक्ट मेथड आ गया। क्लियर? अब सेकंड लीजिए आप, सेकंड लेंगे हम डी आई मेथड। अब डी आई मेथड जो है वो इसके अंदर क्या है, वो हम डी आई फाइंड करते हैं डिस्कशन, यानी कि इसमें होता है ये आपका शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ए एज्यूम करते हैं, एक क्वांटिटी एज्यूम करते हैं हम ए, और ये कहां से करते हैं, क्लास मार्क से। कभी फ्रीक्वेंसी से मत करना कि वहां से कर लो, ये क्लास मार्क में से करेंगे। और कोशिश क्या होता है, मिड पॉइंट लें। वो मिड पॉइंट कब आएगा, जो ऑड नंबर्स होंगे। इवन नंबर होंगे, मिड पॉइंट नहीं आ रहा तो चाहे थोड़ा सा ऊपर ले ले, चाहे थोड़ा नीचे ले ले, दैट इज अप टू यू। जो आपको छोटा लगता हो आप ले सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा मिल रहा है आपको, ऑड नंबर है, तो ऑड में हमेशा जो है मिड मिल जाता है। जैसे देखिए कितना ही है कि 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, आपके पास ये नंबर आ गया। इसको हमने ए ले लिया, एज्यूम कर लिया।
अब इस ए को इसी में से इस ए को इसमें माइनस करना है। हम कभी भी ए में से इसको माइनस नहीं करते हैं, इसमें से ए को माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो वी सबट्रैक्ट द ए देन फ्रॉम द एक्स आई यानी क्लास मार्क से। अब देखिए यहाँ पर हम 45 लेके चलेंगे हम, तो हम कहेंगे एक्स आई माइनस 45। जब 45 माइनस करेंगे हम तो 15 माइनस 45 कितना आएगा, माइनस का 30, माइनस का दिए 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 जीरो, एक जीरो आ जाता है। अब ये प्लस में शुरू हो जाएंगे, देखिए 55 माइनस 45 कितना आएगा 10, 65 माइनस 45 कितना आएगा होगा 20, देन 75 माइनस 45 कितना आ गया होगा 30। तो ये तो जीरो हो ही गया, ऊपर प्लस के माइनस के, ऐसे नहीं है, हमें अब इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब हम यहाँ इस पार्ट को देखेंगे हम। अब यहाँ जो हमने पहले एफ आई एक्स आई लिया था ना, अब हम बजाय एफ आई एक्स आई के हम लेंगे इसमें एफ आई डी आई। क्या लेंगे हम, एफ आई डी आई लेंगे हम। समझ में आ गया। अब एक्स आई की एफ आई एक्स आई जगह पर लेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई आपने निकाल लिया ये ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, किसको, एफ आई को, इसको नहीं करना, एक्स आई एफ आई को। अब करेंगे आप कितना आएगा, माइनस का 120, 30 इंटू 4 120, ये आ गया आपका माइनस का 8 या 16 160, ये आ गया आपका माइनस का 100 और ये आ गया आपके पास 0। आप इसको यहीं ब्लॉक कर दो, यहीं कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम। इसे करेंगे हम 10 10 या 100, ये प्लस में आ गया, 4 24 या 80 ये भी प्लस में आ गया, और 32 या 60 ये भी प्लस में आ गया। हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 2 और 6 8 1 2 3 और ये हो गया 3 माइनस में। इसे करेंगे हम तो 0 6 8 8 14 4 1 1 1 2, ये 240 ये प्लस का हो गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 0 8 माइनस 4 4 3 माइनस 2 1 वही माइनस में, यानी इस बेसिस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 140 आपके पास आ जाएगा। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपको आ गया डी आई, एफ आई डी आई। अब आप फॉर्मूले यहां लगाएंगे हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट भी वही है, मीन निकालेंगे हम, एक्स बार इक्वल टू यहां जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको हमें ऐड करना है, उल्टा करना है। यहां पर हमने ए को सब्ट्रैक्ट किया था, अब ए को यहां पर ऐड कर देंगे हम, तो ए आ जाएगा यहाँ प्लस, पैकेट लगाइए आप, यहां पर आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। अब एक्स आई एफ आई नहीं आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई और बैक और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आपने ए कौन से लिया था 45 को माइनस किया था, 45 प्लस कर दीजिए आप, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई, अब सिग्मा एफ आई डी आई पर कितना आया था, ये देखिए यहाँ पर ये 240 140 माइनस का वो भी माइनस 140, ठीक है। अब उसके बाद आपका सिग्मा एफ आई कितना है, वो है 50, आप रखिए यहाँ पर 50, 0 0 कैंसिल कर दीजिए आप, तो आपका कितना आएगा, आपका जाएगा 45 माइनस और प्लस माइनस माइनस करिए इसको, 5 2 जा 10 लेफ्ट इज 4.40 5 8 जा 40 2.8, जब 2.8 को माइनस करेंगे आ गया आपका 4.2, वही 4.2 यहाँ भी आ गया, सेम आ गया ये भी। अब उसके बाद अब लेते हम, अगर कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, अब करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड। जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे हम तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें भी। अब मैं इसको सब कर रहा हूँ, ये देखिए रब कर देता हूँ। वहां डिफरेंस क्या आएगा, ये कि जो हम निकालेंगे मीन, वो जो हमने डी आई में लिया था पहले, दिस एंड सिग्मा एफ आई, अब यहाँ आएगा यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यू आई निकालते कैसे, देखिए जो डी आया आपके पास ये वाला, इसको जो है क्या करेंगे हम एच से डिवाइड कर देंगे। एच कहाँ से लाएंगे हम, इनके बीच का डिफरेंस या इसके बीच का डिफरेंस लाएंगे। इसके बीच का डिफरेंस वहाँ कितना है 15 और 25 कितना आ गया 10, अब 10 से डिवाइड कर दीजिए, -30 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 3, -20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया यहाँ पर -2, ठीक है। और देन फिर आ गया में -1 और फिर यहाँ पर आ गया डिवाइड 0 और यहाँ 1 और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3।
हाँ जी, बात समझ में कि नहीं आई है? ये आपका क्या आ गया? ये आपका डी आई, ठीक है, समझ आ गया होगा ये। तो ये डी आई अपॉन एच यानी कि यू आई आ गया। अब लेंगे आप एफ आई यू आई, यानी मीन्स ये हुआ कि अब आप इसको भी रब कर दीजिए, ठीक है। हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर जो आएगा वो आएगा एफ आई यू आई, क्लियर, एफ आई यू आई। आपके पास यू आई तो ये रहा, एफ आई ये रहा। अब दिन को बिठा लो आपस में, 3 4 जा 12, माइनस 8 2 जा 16, माइनस का 10, इसको यहीं छोड़ दीजिए आप, यहीं कैलकुलेट कर लेंगे हम। 12 0 0 हो गया, 10 10 को 10 1 जा 10, 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया 2 और 6 8, 1 2 3 माइनस का 32, और ये हो गया 6 एंड 8 14 4 1 1 1 2, ये आ गया। तो मीन्स हुआ माइनस का 12 बचेगा आपके पास। क्या बचा लेट? माइनस का 12। अब यहां में क्या करना है, हमने एक को माइनस किया था, एक को प्लस करना है, और एक कहता रहा 45, तो 45 तो यहां आ गया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा? माइनस का 12 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आपके पास? 50 मल्टीप्लाई एच, यहाँ पर मल्टीप्लाई एच करना है, तो एच कितना है यहाँ पर आपके पास? 10। हाँ जी, समझ आ गया। ये तीनों स्टेप मैंने अलग अलग लिख लिए। यहाँ पर रहेंगे हम जो आपका डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई डायरेक्ट कर लेना हम। यहाँ पर क्या करना, हमें एक को सबट्रैक्ट किया था और एक को क्लास मार्क में सबट्रैक्ट किया था, तो हमारा क्या था? हमारा था डी आई, फिर एफ आई डी आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई कर लिया हमने, ए निकाल ली, प्लस कर दिया हमने। यहाँ पर हमें क्या करना है इसमें स्टेप डिविजन में, कि यहाँ पर ए को तो प्लस करना है, क्योंकि एक्स से हम यहाँ डिवाइड भी कर रहे हैं, तो एस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, जिसको सबट्रैक्ट उसको ऐड, क्लियर। अब आप करिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपका 45 प्लस माइनस माइनस, अब 5 2 जा 10, लेफ्ट इज 10 अगेन। देखिए आप यहाँ से कर सकते हो, ये आप कितना आपके पास आया? 24, या सॉरी यहाँ 14 आ गया, यहाँ आ गया आपका 14, कम क्यों आ रहा है ये? देखिए 5 2 जा 10, क्लियर, और 5 8 जा 40, 2.8 अगेन कितना आ गया आपके पास? वही 4.2, यही 4.2। यानी तीनों में से आप किसी मेथड से करेंगे, सेम कॉम्बिनेटिव सेम के लिए जो है आपकी कैलकुलेशन सेम आएगी, कैसे सेम आएगा, 4.2 दिया मैंने, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? थर्ड। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए, तो केक तो पढ़ाने में थोड़ा केवल का सांस फूलता है, और टाइम के स्पेस की बात भी होती है, कई बार उसमें स्पेस नहीं होता है इतना, इसलिए मैंने इसको जो है 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ बस। लेकिन 3 क्वेश्चन भी सही अच्छे हैं, अगर आप ढंग से समझ लेंगे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम उसको लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और इसमें आपको जो है अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। ये आपका F1 और F2 दो अननोन फ्रीक्वेंसी गिवन है। नेचुरल में मीन जरूर गया, ये मीन गिवन है, तो मीन देते हैं इसमें, तो हम यहीं से लेते हैं XI से ही। XI गिवन है, एक तो 0, फिर 1 2 3 4 5 4 5 0 1 2 3 4 5 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। FI गिवन है यहाँ पर ये 46, यहाँ पर F1, इसमें F2, इसमें 25, यहाँ गिवन है 10 और यहाँ गिवन है 5, ठीक है। अब आप यहां पर जो है वो निकालेंगे हम सिग्मा FI XI। क्या निकालेंगे हम? सिग्मा FI XI। हाँ एक बात और है कि यहां पर जो है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है इसका वो 200 गिवन है। कितना गिवन है यहाँ पर? 200। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये 200 गिवन है नो डाउट, लेकिन होता क्या, क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअल में कि हमारे पास 2 नहीं निकाल सकते। अगर एक होता ना तो हम सबको प्लस किया 200 से माइनस कर देते तो आप आ जाता, लेकिन 2 है, 2 कैसे निकाले हम? ठीक है, ये गिवन है यहाँ। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI XI। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 46 0 46, F1 बन जा F1, ठीक है।
F1 F2 और 2 F2, 25 3 जा 75, 10 4 जा 40 और 5 5 जा 25। ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको मीन गिवन है, आपको मीन गिवन है। पहले आप इसको लीजिए, आप यहां पर देखिए 200 है, तो 200 जो है वो किसके इक्वल है, इन सबका सम कर लीजिए आप। कितना है यहाँ पर देखिए 25 10 35 35 एंड 5 40 14 46 86 प्लस आ गया आपके पास F1 प्लस 2F2। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं कि F1 प्लस 2F2, 2F2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, और इक्वल टू हो जाएगा इसमें 200 माइनस 86। तो F1 प्लस 2F2 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 1 1 1 14। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब आप इसको लेके चलिए, इस वाले पार्ट को, इसे लेंगे आप तो 75 प्लस 25 कितना हो गया 75 25 100 140 140। अब 140 ये हो गया, अब प्लस हो गया F1 प्लस 2F2। हाँ जी, समझ आ गया, ये आपका गिवन है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इससे मीन निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे मीन, मतलब मीन हमें गिवन है, हम F1 F2 को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन गिवन है 1.46, तो लगाइए x बार इक्वल टू हो गया आपके पास क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए फॉर्मूला जरूर लिखे वहां पर, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिल जाते हैं, कम से कम आधा कि नवा को मिल जाता है अगर फॉर्मूला भी लिख देते हैं आप सही ढंग से। तो अब एक्स पता है 1.46 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, आपको ये गिवन है कितना 140 प्लस F1 प्लस 2F2 और सिग्मा एफ आई आपका गिवन है 200। मतलब ये तो गिवन ही है ना 200 आपके पास, तो आप ये थोड़ा लिखेंगे, आप ये लिखिए 200 एंड गिवन है आपके पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.46 इंटू 200 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 100 आ जाएगा ये, और 2 0 कैंसिल। अब 2 6 जा 12 2 1, 2 4 जा 8 1 9 एंड देन 2 1 जा 2। फिर देखिए आप 2 6 जा 12 2 1, 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब माइनस 140 इधर कर दीजिए आप, इक्वल टू हो जाएगा F1 एंड 2F2, F1 प्लस 2F2। अब सब्ट्रैक्ट करिए आप, 2 करेंगे आप, कितना गया यहाँ पर 2 9 है, 9 में से 4 लेस होगा 5 1 152 इक्वल हो गया आपके पास F1 प्लस 2F2। हाँ जी, बात समझ आ गई। ठीक है, अब यहां पर गिवन था आपके पास ये। ठीक, अब ये तो आपको पता है, इसमें माइनस करने में आया, ये हो गया F1 प्लस F2, ये 2F2 नहीं F2 है, ये F1 प्लस F2 और इक्वल टू हो गया 140। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। अब आपको F1 प्लस F2 इक्वल टू 114 और F1 प्लस 2F2 इक्वल टू होगा 152। माइनस माइनस माइनस, आपने लीनियर पर तो देखा ना थर्ड में, तो लीनियर पर ही क्वेश्चन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये कैंसिल हो गया आपका, तो हो गया 2F2 माइनस F2 हो गया ओनली F2 और वही माइनस में इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। देखिए 12 माइनस का 4 माइनस 4 करेंगे हम, कितना 8 आ गया। यहाँ पर क्या आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है 4, देखिए 4 माइनस 1 इक्वल टू 38 और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो F2 38, ये रहा F2 38। अब इसकी वैल्यू आप किसी को पुट कर दीजिए, आप ये आपको सस्ता रहता बोले तो जो मर्जी कर दीजिए आप। तो आप ये इसमें होते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 114। अब F1 तो आपको फाइंड करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो F2 है कितना आया 38 इक्वल टू 114। अब आप निकालेंगे F1, तो F1 इक्वल टू हो गया 114 माइनस 38। अब यहाँ से आप जो है इसे माइनस करिए, 14 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस 8 6। ठीक है,
यहाँ लगा 0, 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 76। तो F1 आ गया आपके पास 76, ये आपके पास ये आ गया, ये आ गया 76। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन से। इसमें क्या था, आपको जो अननोन कॉमोडिटी है वो फाइंड करना। देखिए अननोन कॉमोडिटी में सबसे पहले आप क्या करिए, आप जस्ट कोई शॉर्टकट या कोई आप उसमें मत जाइए SU में, आप सीधा जो है वो क्या करें, डैट मेथड यूज करिए। आपको कोई ए वे लेने की नहीं पड़ेगी। डैट हमने जो किया, ये यहाँ पर जो है एक्स आई आपको जो है गिवन है, एफ आई आपको गिवन है, मैंने सिर्फ इनको बढ़ा दिया आपस में। देखिए आपके 46 0 आ गया, ये इसका F1 आ गया, ये 2 F2 आ गया, यहाँ देखिए 75 आ गया, यहाँ 40 आ गया, और यहाँ पर ये 25 आ गया। मैंने इसको ऐड कर दिया अलग से, इसको ऐड किया अलग से। ठीक है, इसको जो ऐड करूंगा तो मैं 86 प्लस F1 F2 आ गया, 86 को यहाँ से माइनस कर दिया 200 में से, तो मेरे पास आ गया 140। इक्वेशन मेरी एक बन गई। पर ये था ना, यहाँ पर 2 F2 नहीं है, यहाँ पर F2 है ओनली। यहाँ पर चूंकि 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा फ्रीक्वेंसी जो है इसमें सिग्मा F5 में, तो यहाँ पर सिग्मा F5 एक्स आई है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। इसको लिखोगे तो यहाँ आपका 140 प्लस F1 प्लस 2 F2, ये आपके पास इसका आ गया। ठीक है, आप फॉर्मूले पुट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको फाइंड कर लीजिए। ओके, थैंक्स बेटा।